तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द इंडियन सागा पर। होप आप सब अच्छे ही होंगे और हमसे भी खुश ही होंगे। और बाकी मैं समझ सकता हूँ कि चीज़ें अपने अपने नज़रिए से हर कोई सोचता है, अपने अपने नज़रिए से जिस हिसाब से जुड़ा होता है उसे अच्छी लगती होती हैं। तो वो उसके प्यार में, इमोशंस में उसके लिए ही ज़्यादा अच्छा बोलता है। तो आपको जो अच्छा लगता है आप अपने हिसाब से जो बोलते हैं हम उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। कि जैसे आप मतलब किसी भी चीज में आप कंपैरिजन में नहीं डालते, जैसे परमात्मा से रिलेटेड टॉपिक्स में भी या कुछ भी। तो बस ये बड़ी अच्छी बात है। चलो, और भी जैसे मैं वही कहता हूँ कि हम भी जिस जगह से आए हैं तो वहाँ पे हमारे भी अपने अपने विश्वास जुड़े होते हैं, तो यहाँ नॉलेज के लिए हम हैं। तो आप सबसे मिल के अच्छा लगता है, जिस हिसाब से आप प्यार देते हैं कमेंट्स में भी, आप लोग प्यार से समझाते हैं, बातें करते हैं। बहुत सारे लोग तो बहुत प्यार से ही, ऑलमोस्ट सारे ही प्यार से बोलते हैं, चाहे जो अपनी बात भी रख रहा होता है वो भी प्यार से ही बोलता है। तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो और काफ़ी नॉलेज हम भी अपने पर्सनल लेवल पर इन वीडियोज़ के अलावा ले रहे हैं। तो जैसे वक़्त आएगा आपको धीरे-धीरे पता चलता रहेगा। तो अब हम जो वीडियो करने जा रहे हैं वो है मोहम्मद साहब के लिए सीरीज़ जो हमने शुरू कर रखी है, उसका 31 पार्ट है, जो कि बहुत अच्छी उसमें आगे बढ़ रहा है। तो अब आज आपको मतलब कल आपको 2 वीडियोज़ ही मिली थी, उसके लिए सॉरी। थोड़ी मतलब तबीयत-वबीयत भी का भी थोड़ा बारिश-बुरिश थी यहाँ पे, थोड़ा-सा ना ठंडा माहौल था, तो थोड़ा-सा था वो। करते-करते फिर लेट हो गए, फिर रात को ही बना पाए वीडियोज़। तो ये अब आपके सामने है, तो 31 पार्ट कर रहे हैं। तो चलिए करते हैं, इसके बारे में फिर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 31वां हिस्सा यानी पार्ट 31 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 30वें हिस्से में क्या सुना। हमने 30वें हिस्से में सुना कि किस तरह मक्का वालों से परेशान होकर आप बड़ी उम्मीदों के साथ ताइफ शहर तशरीफ ले गए ताकि वहां के लोग आपकी बात माने और खुदा पर ईमान लाए। लेकिन ताइफ वालों से आपको सख्त मायूसी हुई। ताइफ वालों ने बात तो नहीं मानी, लेकिन इतना सताया, इतना मारा कि आप लहूलुहान हो गए। बदन के हर हिस्से से खून निकलने लगा। जूतियां मुबारक खून से रंगीन हो गई। यहां तक कि खुदा की कुदरत को भी जोश आ गया। उन्होंने यानी अल्लाह तबारक व तआला ने पहाड़ के फरिश्तों को आपके पास भेजा कि आप सिर्फ हुक्म करें तो ये ताइफ वालों को 2 पहाड़ों के बीच पीस कर खत्म कर देगा। लेकिन आपने ताइफ वालों के लिए बद्दुआ नहीं की। फिर आपने मुतिम बिन अदी की पनाह लेकर आप मक्का में आराम से दाखिल हो गए। चलिए आगे सुनते हैं। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक तकरीबन 52 साल की थी, एक रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रजी अल्लाह तआला की बड़ी बहन हजरत उम्मे हानी के मकान पर सो रहे थे। अचानक मकान की छत फटी। उसमें से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम उतरे। उन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगाया और आपको साथ लेकर बैतुल्ला यानी खाने काबा तशरीफ ले गए। हतीम के मकाम पर आए। यहां पर हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला और हजरत जाफर पहले से ही सो रहे थे। उस वक्त आप पर भी नींद का बहुत गलबा था, असर था। आप भी यहां आकर दोनों के बीच में लेट गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आंख लग गई। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत मीकाइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको जगाया और आपको जमजम के कुएं के पास लेकर गए। उसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपके सीने को चाक किया यानी फाड़ा और उसमें से दिल निकाल लिया और फिर सोने के एक तश्त में जो जमजम से भरा हुआ था उसमें डालकर उसको धोया। फिर एक सोने का तश्त आया जो ईमान और हिकमत से भरा हुआ था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ईमान और हिकमत का वो तश्त आपके दिल पर उलट दिया। उसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को सीने में रखकर वापस बंद कर दिया जैसे वो पहले था। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सवारी लाई गई जिसका नाम बुर्राक था। बुर्राक जन्नत का एक जानवर है
जो घोड़े से थोड़ा छोटा और गधे से थोड़ा बड़ा यानी खच्चर जैसा नजर आता है। वो सफेद रंग का था और बहुत ज्यादा तेज रफ्तार था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ऊपर सवार हुए और आपके मेराज का सफर शुरू हुआ। सबसे पहले आप ऐसी जगह से गुजरे जहां आपने देखा कि बहुत सारे खजूर के बागात हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपसे कहा कि आप यहां उतरकर 2 रकात नमाज पढ़ लीजिए। आपने उतरकर वहां 2 रकात नमाज पढ़ी। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आपको पता है ये कौन सी जगह है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे मालूम नहीं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये यसरब है यानी मदीना तैयबा है और आपने मदीने में 2 रकात नमाज पढ़ी है जहां पर आप हिजरत करके आने वाले हैं। उसके बाद आप और आगे बढ़े और एक जमीन पर पहुंचे तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप यहां उतरकर 2 रकात नमाज पढ़ लीजिए। आपने वहां उतरकर 2 रकात नमाज पढ़ी। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये वादी सीना है यानी शजर मूसा के करीब आपने नमाज पढ़ी है जहां मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम हुए थे यानी बातचीत की थी। फिर आपका सफर और आगे बढ़ा, आप और एक जमीन से गुजरे। वहां भी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि यहां उतरकर भी आप 2 रकात नमाज पढ़ लीजिए। आपने वहां उतरकर भी 2 रकात नमाज पढ़ी। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपने मदियन में नमाज पढ़ी जहां हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का घर था। फिर आप और आगे बढ़े, फिर एक और जमीन पर गुजरे। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप यहां उतरकर 2 रकात नमाज पढ़ लीजिए। फिर आपने वहां पर 2 रकात नमाज पढ़ी। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपने बैतुल लहम में नमाज पढ़ी यानी जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। फिर आप बुर्राक पर सवार होकर आगे जा रहे थे। एक बुढ़िया ने आपको देखा, उसने आपको आवाज दी, आपको रोकना चाहा मगर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाया कि आप आगे चलिए। उसकी बात न सुने और उसकी तरफ आप देखे भी नहीं। आप फिर आगे बढ़े। आगे आपको एक बूढ़ा नजर आया, उसने भी हुजूर को आवाज दी। हजरत जिब्राइल ने कहा कि आप आगे चलिए। आप रुके नहीं, आप उसकी आवाज सुने नहीं। फिर आप आगे बढ़े। आगे चलकर आपका गुजर एक जमात पर हुआ। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूं सलाम किया कि अस्सलामु अलैका या अव्वल, अस्सलामु अलैका या आखिर, अस्सलामु अलैका या हाशिर। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप उनके सलाम का जवाब दीजिए। फिर आपने उनके सलाम का जवाब दिया। फिर आप आगे बढ़े। जब वहां से आगे बढ़े तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो बूढ़ी औरत दुनिया थी और दुनिया बूढ़ी हो चुकी है और उसकी उम्र अब बहुत कम रह गई है, ठीक उस बुढ़िया की तरह। और वो बूढ़ा शैतान था जो आपको अपनी तरफ माइल करने की कोशिश कर रहा था। और वो जमात जिन्होंने आपको सलाम किया वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे। फिर आप बुर्राक पर सवार होकर बैतुल मुकद्दस पहुंचे। वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम नबियों के मजमे को इमाम बनकर नमाज पढ़ाई। फिर बुर्राक को मस्जिद के दरवाजे के हल्के से बांध दिया। फिर वहां से आप जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ आप आसमानी दुनिया की तरफ तशरीफ ले गए। रास्ते में मुख्तलिफ आसमानों पर मुख्तलिफ नबियों से मुलाकात हुई। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले आसमान का दरवाजा खुलवाया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पहले आसमान का दरवाजा खोला गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां सबसे पहले तमाम इंसानों के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम को देखा, उन्हें सलाम किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मरहबा कहा यानी वेलकम किया और आपके सलाम का जवाब दिया और आपके नबी होने का इकरार किया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दाएं तरफ नेक रूहें बताई और बाईं तरफ आपको बुरी रूहें बताई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरे आसमान पर ले जाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर हजरत याहया बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम को देखा। दोनों से मुलाकात की, उनको सलाम किया,
दोनों ने आपके सलाम का जवाब दिया और दोनों ने आपको मुबारकबादी दी और आपके नबी होने का इकरार किया। फिर तीसरे आसमान पर ले जाया गया। वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा, उनको सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारकबादी दी और आपके नबी होने का इकरार किया। फिर चौथे आसमान पर आपको ले जाया गया। वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को देखा, उन्हें सलाम किया, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरहबा कहा, आपको मुबारकबादी दी और आपके नबी होने का इकरार किया। फिर आपको पांचवें आसमान पर ले जाया गया। वहां पर हजरत हारून इब्ने इमरान अलैहिस्सलाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, उन्हें सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया, आपको मुबारकबादी दी और आपके नबी होने का इकरार किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छठे आसमान पर ले जाया गया। वहां आपकी मुलाकात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हुई। आपने सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया, आपको मरहबा कहा और आपकी नबूवत का इकरार किया। लेकिन जब आप वहां से आगे बढ़े यानी जाने लगे तो किताबों में आता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे। उनसे पूछा गया कि आप क्यों रो रहे हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि इस उम्मत के लोग मेरी उम्मत से ज्यादा जन्नत में जाएंगे। उसके बाद आपको सातवें आसमान पर ले जाया गया। वहां आपकी मुलाकात दादा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हुई। आपने उनको सलाम किया, उन्होंने आपके सलाम का जवाब दिया, आपको मरहबा कहा, आपको मुबारकबाद दी और आपके नबी होने का इकरार किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा ले जाया गया, जहां पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की भी हद खत्म हो जाती है, उनकी ताकत खत्म हो जाती है। सिदरतुल मुंतहा क्या है और कहां है? तो देखिए, सिदरा अरबी में बेरी और बेरी के दरख्तों को कहते हैं। ये तमाम मखलूकात की आखिरी हद यानी बॉर्डर है। इसके आगे कोई मखलूक नहीं जा सकती, यहां तक कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी नहीं। आप इस बेरी के दरख्तों को दुनिया के बेरी के दरख्त के जैसा आप ना समझे, उसके साथ आप कंपेयर ना करें। सिदरतुल मुंतहा एक अजीमुशान दरख्त है। उसकी जड़ें छठे आसमान तक है और उसकी बुलंदी सातवें आसमान से भी ऊपर है। उसके पत्ते हाथी के कान के जैसे हैं और इस दरख्त के ऊपर आसपास सुनहरी तितलियां मंडलाती रहती है और यह दरख्त जन्नत से बाहर है। और इस दरख्त के पास ही हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को दूसरी मर्तबा उनकी असली शक्ल में और असली हालत में देखा था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदाए जब्बार जल्ल जलालहू के दरबार में पहुंचाया गया। यहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का खास कुर्ब हासिल हुआ, यानी आप अल्लाह के इतने करीब हो गए कि 2 कमानों के बराबर या उससे भी कम फासला रह गया। फिर वहां अल्लाह और उसके हबीब के दरमियान क्या बातचीत हुई, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। हमें तो इतना पता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को हदिये के तौर पर, तोहफे के तौर पर 50 नमाजें दी, 50 नमाजें फर्ज की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी खुशी वो 50 नमाजें लेकर वापस हुए। रास्ते में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो उन्होंने पूछा कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको क्या हदिया, क्या तोहफा दिया, किस चीज का हुक्म दिया? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी खुशी उसका इजहार फरमाया कि मुझे 50 नमाजों का तोहफा मिला है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आपकी उम्मत बेहद कमजोर है, इतनी नमाजें पढ़ने की ताकत नहीं रखती, आप अल्लाह के पास वापस जाएं और कुछ तखफीफ करके लाए, यानी कुछ कम करके लाए। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह मशवरा दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल की तरफ देखा, जैसे उनसे मशवरा लेना चाहते हो कि क्या करें। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हुजूर आप चाहे तो आप जा सकते हैं। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में वापस गए और आपने 5 या 10 नमाजें कम की। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई
फिर हजरत मूसा ने और कम करने का मशवरा दिया। आप फिर अल्लाह के दरबार में गए, फिर कम करके लाए। ऐसा करते करते सिर्फ 5 रह गए। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको भी कम करने का मशवरा दिया। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अब अपने रब से शर्म महसूस हो रही है, मैं अब 5 नमाजों पर खुश हूं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दूध और शराब पेश की गई। आपने दूध को पसंद फरमाया। आपसे कहा गया कि आपने फितरत को पा लिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत और जहन्नम की सैर कराई गई, वहां का दौरा कराया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम के दारोगा मालिक को देखा, जो न हंसता था न उसके चेहरे पर कोई खुशी थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन लोगों को भी दिखाया गया जो यतीमों का माल खाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को देखा कि उनके होंठ ऊंट की तरह बड़े बड़े हैं और वो अपने मुंह में पत्थरों के टुकड़े जैसे अंगारे अपने मुंह में ठूस रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, और वो अंगार के टुकड़े उनके पेट में जाकर पखाने के रास्ते से बाहर निकल रहे हैं और वो मुसलसल इसी अजाब में मुब्तला है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनाकारों को भी देखा कि उनके सामने ताजा गोश्त था, लेकिन वो सड़ा हुआ चीथड़े वाला गोश्त और बदबूदार गोश्त खा रहे थे। फिर आपने जानी औरतों को भी देखा जो जिना की वजह से हामिला हो गई थी। उनके सीनों में बड़े बड़े टेढ़े कांटे चुभाकर उन्हें जमीन और आसमान के दरमियान लटकाया हुआ था। फिर आपका गुजर ऐसे लोगों पर हुआ जिनके नाखून तांबे के थे। वो अपने चेहरों को और अपने सीनों को उन नाखूनों से खुरच रहे थे, छील रहे थे। हजरत जिब्रील ने बताया कि ये वो लोग हैं जो आदमियों का गोश्त खाते थे, यानी गीबत करते थे, लोगों के पीठ के पीछे उनकी बुराई करते थे। फिर आपने देखा कि एक नहर में कुछ लोग तैर रहे हैं और उनके पेट इतने बड़े बड़े हैं कि इधर से उधर नहीं हो पा रहे हैं और वो पत्थरों का निवाला बना बना कर खा रहे हैं। आपने हजरत जिब्रील से पूछा कि ये लोग कौन हैं, तो हजरत जिब्रील ने बताया कि ये वो सूदखोर है, ब्याज खाने वाले रिश्वतखोर लोग हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर ऐसी कौम पर हुआ जिनके सर पत्थरों से कुचले जा रहे थे और कुचलने के बाद फिर वो जैसे के वैसे हो जाते, और इसी तरह ये सिलसिला जारी रहता, कभी खत्म नहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जिब्रील ये कौन लोग हैं, तो हजरत जिब्रील ने बताया कि ये फर्ज नमाजों में सुस्ती करने वाले लोग हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर ऐसी कौम पर से हुआ कि जिनकी शर्मगाहों में आगे और पीछे चीथड़े लटके हुए थे और वो जानवरों की तरह चर रहे थे, यानी जहन्नम के पत्थर खा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जिब्रील ये कौन लोग हैं, हजरत जिब्रील ने जवाब दिया ये वो लोग हैं जो ज़कात नहीं देते थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को देखा जिनमें मर्द और औरतें दोनों शामिल थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उनके सामने एक हांडी में पका हुआ गोश्त था और एक हांडी में सड़ा हुआ बदबूदार गोश्त था, लेकिन वो लोग सड़ा हुआ और बदबूदार गोश्त ही खा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये कौन लोग हैं, तो हजरत जिब्रील ने जवाब दिया कि आपकी उम्मत के वो लोग हैं जिनके पास हलाल औरतें थी, फिर भी वो गैर औरतों के पास जाते थे और उनके साथ रात गुजारते थे, और इनमें वो औरतें भी हैं जिनके पास हलाल शौहर तो थे, लेकिन फिर भी ये बदकारी और जिनाकारी करती थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर कुछ लोगों पर हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उनकी जबानें और होठ लोहे की कैंचियों से काटी जा रही हैं। जब जबानें और होठ कट जाती, उनको तकलीफ हो जाती, फिर वो सही सालिम हो जाते जैसे पहले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये कौन लोग हैं, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये आपकी उम्मत के वो खतीब और वो मुकर्रिर है, वो बयान करने वाले हैं जो दूसरों को तो नसीहत करते थे मगर खुद अमल नहीं करते थे। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। फिर आपने जन्नत को देखा, जन्नत के महलात को देखा, वहाँ की नहरों को देखा, वहाँ के बागात को देखा, वहाँ की खुशबू को सूंघा। आज के लिए इतना काफ़ी है, इसलिए अब हम यहीं पर रुकते हैं क्योंकि वीडियो अब ज़्यादा लंबा हो रहा। तो दोस्तों ये था पार्ट 31 जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, और मतलब कहते हैं ना कि
मतलब सीखने वाला भी पार्ट था कि इसके अंदर जिस तरीके से इंसान के बारे में बताया है ना इन्होंने कि कैसे कैसे उन्हें आगे आगे जहन्नम और जन्नत में मतलब मिलेंगी, सजाएं मिलेंगी अभी तो। बट काफी चीजें अच्छी थी, मतलब कि इस डर से इंसान मतलब अपने इन चीजों से रुक जाएगा ये सुनने के लिए। और ये वीडियोस ऐसी ही हैं कि इन्हें बार बार सुना जाए तो माइंड में आती है कि चलो हम ये कर रहे हैं तो ना करें ऐसा कोई काम जो हम गलत करने की सोच रहे हैं, चाहे किसी के भी माइंड में है तो। बट और जो शुरू का किस्सा था वो दिल धोने वाला, शायद हमने वीडियो में पहले सुना था वो, इस पर हमने सवाल भी किए थे तो आप लोगों ने काफी हमें उसके बताए भी थे आंसर, तो वो तो हम नहीं पूछ रहे कि किस तरीके से था, वो तो हमें पता चल गया था। बट मेरे कुछ सवाल हैं, लेकिन पहले मम्मी और से पूछ लेते हैं कि इनको वीडियो कैसी लगी। आज का वीडियो तो बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि आज के वीडियो में वो सब नहीं था जो अब तक सुनते आए। मोहम्मद साहब को किस तरह से दुख हाँ, दे रहे मैं हैं, ये ये कहने लगा था तकलीफें दे रहे कि हैं। मोहम्मद साहब की जैसे कि नई एक और कुछ मिलना शुरू हुआ उन्हें, नया तो एक्सपीरियंस था उनका। हाँ, वो देख देख के अब तक तो मन दुखी होता था, और आज थोड़ा मन को सुकून मिला है कि उनकी राहें जैसे बदल हाँ, रही हैं। मतलब एक ले जाया गया हाँ अर्श हाँ। तक, भाई जैसे कहते हैं ना अर्श, अर्श हम्म, अर्श मतलब अब बिल्कुल अल्लाह के भी दर्शन हो गए उन्हें, हाँ। तो वो चीज बड़ी अच्छी है। तो जिस काम के लिए वो आए थे वो काम अब बनता हुआ नजर आ रहा है। अल्लाह के दर्शन मीन्स अल्लाह के रूबरू वो हुए, मतलब दर्शन का मतलब वो मत लेना क्योंकि आप पॉइंट नोटिस कर लेते हो। तो मतलब ये सब बहुत अच्छा लगा है, और साथ में वहाँ पे दिखाया भी गया है कि हम कौन कौन से पाप करते हैं और जहन्नुम में उन पाप की हमें कैसे कैसे सजाएं मिलती हैं। तो ये चीजें सुन के इंसान को बहुत कुछ ये सोचना चाहिए कि हमें गलत रास्ते अख्तियार नहीं करने चाहिए। बाकी वीडियो बहुत अच्छी लगी है आज। तो आप बताओ आपका कोई मतलब सवाल हो या वीडियो देख के आपको कैसा लगा कि कैसे मोहम्मद साहब के जर्नी में मोड़ आया, जैसे दिखा रहे हैं कि उन्हें परमात्मा के बिल्कुल रूबरू करवाया गया वहां तक, वहां उन्हें जाकर मतलब जैसे नमाजें मिली, सब कुछ मिला। मतलब है कि माँ का जो उन्होंने पहले आसमान से लेकर 7 आसमानों तक हर अपने जो भी मतलब नबी थे इनके, उन नबियों के पास संदेश लेकर गए। फिर वापसी पे जो उन्होंने फिर बखान कराया इनका, तो इसका टोटल निचोड़ यही निकलता है कि इंसान अपने कर्मों के कारण इस पूरी कायनात के अच्छे कर्म करेगा तो मालिक के दीदार और स्वर्ग जिसे कहते हैं दुनिया की, मालिक उसे स्वर्ग में ले जाता है। और जो आदमी गलत काम करेगा उसको वापस कितनी सजाएं, कितने मतलब ये लगा लो कि उनकी दर्दनाक स्थिति अवस्था वो पता तो नहीं। है ही, जो बीजेगा साधक चलिया वही हो, कहते हैं ना, क्या तो होता है, वही मिलेगा, जो बीजेगा सो इसलिए कहते पाएगा। हैं कि इंसान को परमात्मा के इस मालिक के रास्ते पे चलते हुए हर एक का भला मांगना है, अच्छे नेक कर्म करने हैं। किसी का हमने बुरा नहीं मानना, किसी के बुरे हो सके तो भला करो, अगर भला नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी नहीं करना चाहिए। ये हमारा एक इंसान होने का संदेश है। तो आप बताओ आपके कोई सवाल या आपको वीडियो कैसी लगी इतनी, मतलब जैसे मोहम्मद साहब की लाइफ में भी जैसे बीच में उनको एक लाइफ लेसन भी दिया गया, जैसे कि वो जा रहे थे तो एक बूढ़ी औरत दिखाई गई, फिर वो एक मतलब दानव जो कह रहे हैं भाई राक्षस दिखाया गया भाई, वो जिस हिसाब से वो एक्सपीरियंस है उनके कि ये बूढ़ी औरत भाई इस दुनिया के लिए कि दुनिया बूढ़ी हो चुकी है। और भी बाकी जैसे दिल वाली तो आपको घटना बताई है, तो उसके बाद जैसे मोहम्मद साहब को लेकर गए अर्श टू अर्श, जैसे ऊपर लेकर गए सब कुछ, और उनके सवाल भी रहे साथ साथ सब कुछ। तो ये जर्नी अब अच्छा अब जैसे मोड़ ले रही है उनकी लाइफ में, मतलब ये एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया था उनके लिए, सबके लिए होना चाहिए वैसे तो, अगर किसी को ऐसे यात्रा करने को मिले तो। आज की वीडियो सुनकर सच में अच्छा लगा, क्योंकि मोहम्मद साहब के लिए भी ये अल्लाह की तरफ से एक नया ज्ञान था उनके लिए भी, और हम भी नई चीज़ सुन रहे थे।
और कहते हैं ना कि जैसे कि बबूल का पेड़ लगाया तो आम कहाँ से मिलेंगे? तो जैसे कर्म करेंगे फल तो वैसा ही मिलना है। और ये चीज़ें तो शायद हमारे जैसे हमने पढ़ा हुआ है जैसे वो गरुड़ पुराण में ना हुँ। कि भई जैसे कर्म करते हैं उसी हिसाब से सज़ाएँ तय होती हैं। ऊपर वाले ने चाहे आप ज़बान से गंदा बोलो या कोई शारीरिक रूप से किसी को प्रताड़ित करो या कोई भी जैसे घूसखोरी या धोखा देना या जैसे ब्याज लेना इस तरीके से तो ये सारी इन सब चीज़ों के लिए अलग-अलग सज़ाएँ पूरी तय हैं ऊपर वाले के हाथ में। तो अब हमें क्योंकि खुद को हाँ, कॉमन सी बात है ना, कर्म तो कर्म है, तुमने कर्म तो है। एग्ज़ाम दिया तो उसका हुँ। तुम्हें फल तो मिलेगा ही मिलेगा, टेस्ट दिया। कई बारी हम अपनी सोच में होते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो सही है, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि वो शायद ऊपर वाले की नज़रों में वो सही नहीं है। तो हमें सही-गलत का ज्ञान पूरे तरीके से होना चाहिए ताकि हम अनजाने में भी वो गलती ना करें और ये नॉलेज अनजाने में की गई गलती ये नहीं होता कि उसका कोई परिणाम नहीं होगा। आप कोई भी काम करेंगे उसका रिज़ल्ट तो आएगा ही आएगा, चाहे आप वो गलती से अब हाथ से गिलास अगर गिरा है, चाहे गलती से गिरा है, गलती चाहे से वो चाहे आग में हाथ चला गया, हाँ, जलेगा तो तो वो सही। जलेगा तो सही ना। तो अनजाने में भी कोशिश करें कि हम भी कोशिश करें कि भई अनजाने में भी कोई गलती ना हो, किसी का दिल ना दुखाएँ, उसके लिए हमें सही और गलत की पूरी-पूरी जानकारी होनी चाहिए। अधूरी जानकारी हमेशा गलतियाँ करवाएँगी। मैंने हदीस का शायद कोई एक हदीस का एक लिखा हुआ आया था उसमें भाई किस तरीके से माफ़ी माँगी जाए, उसका भी एक शायद मेरे हिसाब से है उसके अंदर कुरान के अंदर कि भई वो मेरे को आती नहीं है वो बोलनी। तो उस तरीके से उन्होंने माफ़ी के लिए बताया हुआ उसके अंदर कि अगर माफ़ी अगर गलती से हो जाए तो किस तरीके से माँगी जाए। चलो ये टॉपिक अच्छा था, बाकी मेरे को भी वीडियो बहुत अच्छी लगी, पर क्वेश्चन तो ये भी बनता है एक तरह से, अगर ये सब कुछ हो रहा था तो ये साइंटिफिक भी हो रहा था। साइंटिफिक किस तरीके से हो रहा था? साइंटिफिक इस तरीके से हो रहा था कि अगर उन्हें जैसे हम कहते हैं कि आज की स्पीड जैसे कहते हैं ना कि रॉकेट की स्पीड भी बढ़ी है, जैसे अगर अंतरिक्ष में जाया जाए, तो अगर लाइट की स्पीड से भी जाया जाए तो हम अपने सिर्फ अपने गैलेक्सी को भी पार नहीं कर सकते, कितने हजार सालों में हुँ। नहीं कर सकते। अब ये तो हमें पक्का पता है कि अर्श इस गैलेक्सी को पार करके अर्श टू अर्श कितनी हाइट है। तो उस वक़्त मोहम्मद साहब की एज 52 साल थी, है ना? 52 इयर्स। तो वो उन्हें वहाँ तो लेकर गए, तो मतलब वो किस तरीके से लेकर गए या किस स्पीड से गए, तो ये भी एक साइंटिफिक ही बनता है क्वेश्चन तो। कॉमन सी बात है, अगर कोई अपने गैलेक्सी को पार करके जा रहे हैं, अर्श को जा रहे हैं, अर्श ये तो है नहीं कि यहीं पे ही है। एक अर्श है, दूसरा अर्श है, उनके बीच में भी बहुत कितने किलोमीटर का फासला होगा, हज़ारों किलोमीटर पता नहीं कितना भी। तो वो किस स्पीड से तय किया गया और किस तरीके से वो कितने टाइम वहाँ पर रुके और कितने टाइम में वापस आए और तब उनकी एज क्या थी? तो ये भी एक सवाल बनता है, साइंटिफिक देखा जाए तो, ठीक है? और हाँ, और जन्नत और जहन्नम में मतलब ये भी मेरा क्वेश्चन है कि कैसे ले जाया जाता है? मतलब जैसे अब मुस्लिम्स में है कि भई वो बॉडी को दफ़नाते हैं। तो दफ़नाते हैं तो अब वो कोई कहते हैं कि भई दफ़नाते शायद इसलिए हैं ना कि भई वो क्या आता है क़यामत आएगी तो भई तब शायद वो उठेंगे या कुछ ऐसा ही सीन होता है ना। तो वो चैप्टर क्या है और किस तरीके से जो लोग मरने के बाद कहते हैं कि सीधा जन्नत वहाँ पे जाएँगे, तो वहाँ पर जाकर उन्हें बॉडी मतलब आपके अकॉर्डिंग वो किस तरीके से दोबारा बॉडी मिलती है उसी रूह को या क्या होता है, किस तरीके से होता है? तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है इसके अकॉर्डिंग। तो बाकी अब ये क्वेश्चन ये भी है कि अगर उन्हें 50 नमाज़ें मिली थी मोहम्मद साहब को, तो इसका भी ज़िक्र है कि बाकी नमाज़ें कौन-कौन सी थी? वैसे तो मेरे हिसाब से नहीं होगा क्योंकि वो लौटा आए थे तो, है ना? 5 नमाज़ें कॉमन सी बात है। 5 नमाज़ें आज मुसलमान कर रहे हैं। बट सही बात है कि इतनी ज़्यादा तो फ़ॉलो करना आज के इंसान के बस की बात नहीं क्योंकि दुनियादारी सब कुछ ये वो मतलब बहुत मुश्किल हो जाता। 5 नमाज़ भी बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, भई अगर आज के वक़्त अगर में 50 करनी होती तो वो शायद सही था, वो रोका गया जो उस टाइम उन्हें कह दिया गया। बाकी काफ़ी अच्छी वीडियो थी। तो आप इन सवालों के जवाब देना कि भई इसके आंसर कहाँ पर है या हदीस में या कुरान में होंगे तो आप मुझे बताना ज़रूर। तो आप भी बताना जो आपने नॉलेज रखी है उसके थ्रू भी बताना। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है आपके साथ ये बात करने में, सीखने में काफ़ी मज़ा आ रहा है और चलो मिलते हैं आपके साथ, अभी के लिए इतना बहुत है। आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तो जल्दी मिलेंगे आपसे। अभी के लिए इतना, बाय।